Hello everyone, myself Ankit Tripathi. Welcome back to Campus Circuit. आज हम आ चुके हैं अपनी एक और इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि रिकॉर्डिंग होगी अब काउंसलिंग प्रोसेस की। तो जैसे कि एनटी ने बताया कि जो एग्जाम है हमारा सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। एग्जाम हमारे पास कब से 11th में से स्टार्ट हुए थे और 7th जून तक चले थे। बीच में जो चेंजेस हुए, कुछ कैंसिल हुए, कुछ के पोस्टपोन्ड हुए, ठीक है, तो सारे कंडक्ट हो चुके हैं। और इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे पास लगभग इसमें 15 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 15.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और 37 सब्जेक्ट, 13 लैंग्वेज प्लस 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस 1 जनरल टेस्ट एप्टीट्यूड, ठीक है, इतने सारे पेपर कराए हैं इन्होंने। अब इसके बाद अब वेट करेंगे हम रिजल्ट का। रिजल्ट आने से पहले अब हमें कौन सी प्रोसेस स्टार्ट करनी है? अब हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने सेकंड प्रोसेस को। सेकंड प्रोसेस क्या होता है? खुद को रजिस्टर करना डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। उनमें से ये एक हमारे पास बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं बीएचयू की। बीएचयू में सबसे पहले अगर हम देखें तो अभी पीजी के एडमिशन्स लाइव हो रखे हैं, बट इसकी प्रोसेस क्या होगी? हम एडमिशन में आगे मतलब सबसे पहले आप बीएचयू के वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन का आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप जब जाओगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास सेंट्रल यूजी एडमिशन, सेंट्रल पीजी एडमिशन, एमबीए, आईबी, ये अभी लाइव हो रखे हैं। अगर हम बात करें सीयूटी यूजी एडमिशन्स के लिए, ठीक है, तो हमारे पास कुछ नोटिफिकेशंस अभी आया नहीं है कब से स्टार्ट होगा, बट एक टेंटेटिव शेड्यूल इन्होंने दे रखा है कि हमारे पास कब से स्टार्ट होगा। तो इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास, अगर नीचे आके हम चेक करें इसको, तो ये हमें बता रखा है कि स्टार्ट होगा, मैंने दे रखा, हाँ, यहाँ से आप चेक कर सकते हो इनकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन से, ठीक है, जो कि हमारे पास स्टार्ट होने वाला है 16 जुलाई। ये एक टेंटेटिव है, इसको अभी कंफर्म मत मानो, ये चेंज भी हो सकता है, चेंज भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम बात करें कि प्रोसेस स्टार्ट कैसे करनी है, तो 4 स्टेप पे प्रोसेस स्टार्ट होगी बीएचयू की। सबसे पहले प्रोसेस में हमें क्या करना है? अपना सीयूटी यूजी हमारा एक फेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे फेज की। दूसरे फेज में हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है पोर्टल पे। इसके बीएचयू पोर्टल पे कैसे करना है? जैसे स्टार्ट होगा तो एक स्पेसिफिक वीडियो आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो खुद को रजिस्टर करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है और फिर वेट करना है कॉलेज अलॉटमेंट का, कि कॉलेज अलॉटमेंट हो, हम फी पे करें, ठीक है। अब बात करते हैं कि फीस क्या होगी, ठीक है। जो फीस होती है ये नॉन रिफंडेबल होती है। तो जो अनरिजर्व्ड, जिसे हम जनरल बोलते हैं, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की 500 है, ठीक है। और वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यू की हमारे पास 200 फी रहेगी, ठीक है, जो तुम्हें ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए अवेलेबल। सबसे पहले हमारे पास सीयूटी का वैलिड स्कोर कार्ड, दूसरा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर हमारे पास पीडब्ल्यू मतलब जिन बच्चों के पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो, और बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, एंड बीएचयू एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, क्योंकि कुछ इसमें एक कोटा और लगता है जो बीएचयू के एम्प्लॉयज हैं, वार्ड एम्प्लॉय, ठीक है, वार्ड्स। अगर आपके मतलब पेरेंट्स बीएचयू में एम्प्लॉयड हैं, मतलब टीचर्स हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ में हैं, तो आप वहां से एक सर्टिफिकेट बनवा के अपना एक कोटा और अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि बीएचयू में कोर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो जैसे हमारे पास बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, बीए ऑनर्स एलएलबी, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, ठीक है, फाइनेंस, मार्केट मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, ये काफ़ी डिमांड में रहता है कोर्स, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, ये बीटेक का कोर्स होता है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी, ये भी हमारे पास बीटेक कराता है। बैचलर ऑफ वोकेशन इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपरेल डिज़ाइन, बैचलर ऑफ वोकेशन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ वोकेशन फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। तो ऐसे करके डिफरेंट 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 हमारे पास बीएचयू हमें कोर्स क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, जो कि हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है बीएचयू में कि पहले जितने हम कोर्स अप्लाई करते थे उसके हिसाब से पेमेंट करनी पड़ती थी। इस बार इन्होंने
ये नहीं किया हुआ है, सिंपल एक 500 और 200 फिक्स अमाउंट कर दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपको अपनी काउंसलिंग एक्सपर्ट से करानी है, ठीक है, एक्सपर्ट्स जो BHU, DU, AU, ठीक है, इनसे पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके कॉलेज सिलेक्शन से लेके कॉलेज अलॉटमेंट लेके पूरे एडमिशन प्रोसेस, डाउट क्लियरेंस, ठीक है। आपको कभी भी रात में भी अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो आपको सिर्फ कॉल करना है, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जब तक आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हो जाता, आपका रहने का कुछ हो नहीं जाता, सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है, सारी गाइडेंस हमारी रहेगी। तो अगर आपको एक्सपर्ट्स के थ्रू अपनी इस जर्नी को और स्मूथ करना है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे आपको बहुत से वीडियो मिलेंगे जो आपको बताएंगे पैकेज दे रहे होंगे, ठीक है, 5,000 7,000 की हम सारी काउंसलिंग कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक मिनिमम अमाउंट में हम सारा कुछ करा देंगे आपका, ठीक है। BHU हो, AU हो, DU हो, क्योंकि सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्रेफरेंसेस बनती हैं। डिपेंड ये करता है आप काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। आपने स्कोर आपका कैसा रहा, जितना वो इम्पोर्टेंट है उतना ही ये इम्पोर्टेंट है आप काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। तो ज्वाइन आवर चैनल राइट नाउ। तब तक के लिए वेट करो कि रिजल्ट कब आता है और प्रोसेस कब स्टार्ट होता है। थैंक यू।